बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर जाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, शो दैट, इसका जो सेकंड पार्ट है कि लैम्डा प्लस म्यू इनटू ए इज़ इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू ए। अब ये एक दो कांस्टेंट्स हैं, जिस तरह हमारे पास जो है इंग्लिश में ABC होते हैं, और इसी तरह ग्रीक जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो ये लैम्डा और म्यू हैं। ये दो जो अदद हैं ये किसी मैट्रिक्स से ज़रब हो रहे हैं। तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड को फिर हमने राइट हैंड साइड के बराबर जो है वो शो करना है। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, ये क्या है बेटा, लैम्डा प्लस म्यू इनटू ए। अब ये लैम्डा प्लस म्यू, अब ये ए क्या है, ए एक मैट्रिक्स है, इसकी डिटेल पहले पार्ट में मैंने आपको दी हुई है, ज़रा इसको समझ लें। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो एक तो उसके एलिमेंट्स जो हैं ए की फॉर्म में हैं, ये स्मॉल ए। दूसरा ये है कि आई और जे, आई का मतलब आईथ रो और जेथ कॉलम, आई मीन रो नंबर, जे मीन कॉलम नंबर। अब उसमें रो नंबर और कॉलम नंबर के साथ ये हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें रोज़ की तादाद क्या है और कॉलम की तादाद क्या है। अब ये जो इसका ऑर्डर है 3/3, रो की तादाद 3 है और कॉलम की तादाद भी 3 है। मतलब आई वेरीज फ्राम 1 to 3, या आई इज इक्वल टू 1 to 3, और जे इज इक्वल टू भी, क्योंकि कॉलम की तादाद भी 3 है तो जे इज इक्वल टू भी क्या है, 1 to 3। अब आई और जे के कम्बिनेशन से कैसे हमारे पास एलिमेंट्स बनेंगे ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट में डिटेल से बता चुका हूँ। अब मैं वही एलिमेंट्स यहाँ लिख रहा हूँ। ए इज इक्वल टू A11 12 13 21 31। ये बेटा हमारे पास ए मैट्रिक्स है और लैम्डा प्लस म्यू ये इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब जब कोई अदद किसी मैट्रिक्स से ज़रब होता है तो ये आप सारे जानते हैं कि जब कोई अदद किसी मैट्रिक्स से ज़रब होता है तो वो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से ज़रब होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये लैम्डा प्लस म्यू तमाम एलिमेंट से ज़रब होंगे। ये देख लें बेटा, लैम्डा प्लस म्यू ज़रब होंगे किससे, पहले होगा ज़रब A11 A12 A13, इसके बाद 21 22 A23, इसके बाद लैम्डा प्लस म्यू A31। ये देखिए यहाँ A31 है, इससे हमने ये मल्टीप्लाई किया लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा प्लस म्यू 32 A33। अब मुझे आप ये बताएं, अगर हमारे पास ये हो A प्लस बी इंटू 3, तो जब 3 इससे ज़रब होगा, 3 ज़रब होगा तो क्या आएगा, 3A प्लस 3B, या A इंटू 3 प्लस B इंटू 3 इधर से लिखें या इधर लिखें, 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी रूल के मुताबिक तो हमने लैम्डा और म्यू को A11 से ज़रब करना है। तो अब हमारे पास आएगा, जब A11 ज़रब होगा लैम्डा, ये क्या है बेटा, A11 प्लस म्यू A11, इसके बाद यहाँ क्या आएगा, लैम्डा A13 लैम्डा A12 प्लस म्यू A12,
इसके बाद लेमडा A13 प्लस म्यू A13। अब ज़रा यहाँ ज़रब करें, लेमडा A21 प्लस म्यू A21। यहाँ क्या है बेटा, लेमडा A22 म्यू A22। यहाँ देखें ये ज़रब होगा, लेमडा A23 म्यू A23। अब यहाँ देखें लेमडा A31 प्लस म्यू A31। अब यहाँ क्या आएगा, लेमडा A32 प्लस म्यू A32। ठीक है बेटा, यहाँ क्या आएगा, लेमडा A33 प्लस म्यू A33। अब बेटा ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स को हमने राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, अब मुझे आप ज़रा ये बताएं, ये मैं आपको मिसालों से इसलिए समझाता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक है 1 2 3 4, दूसरा है 5 6 7 8। अब ये दो मैट्रिक्स जमा हो रहे हैं, तो जब जमा हो रहे हैं तो आपको पता है कि रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में जमा होंगे। तो इसका जवाब क्या आएगा, 1 + 5, 1 + 5, 2 + 6, 3 + 7, 4 + 8। पहला पहले में जमा होगा, दूसरा दूसरे में जमा होगा, तीसरा तीसरे में और चौथा चौथे में। अब जो हमारे पास ये मैट्रिक्स बना हुआ है, ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में है 1 + 5। ये समझ लें ये 1 है और ये समझ लें 5 है। जिस तरह यहाँ जमा से इकट्ठे हुए हैं, इसी तरह ये अलग-अलग भी हो सकते हैं। तो ये इकट्ठा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स का सम है, इसको हम अलग-अलग कर सकते हैं। तो अब हम इसको अलग कैसे करेंगे, पहले एलिमेंट सारे एक मैट्रिक्स में डालेंगे और दूसरे एलिमेंट सारे दूसरे में डालेंगे। तो यहाँ पहला एलिमेंट क्या है, लेमडा A11, ये क्या है बेटा, लेमडा A12, ये क्या है, लेमडा A13। यहाँ क्या है जी, लेमडा A21। यहाँ लेमडा वाले अलग कर लें, लेमडा A22, लेमडा A23। यहाँ से क्या आएगा शाबाश, लेमडा A31, ये क्या आएगा, लेमडा A32, लेमडा A33। ये लेमडा वाले मैंने क्या कर लिए, अलग कर लिए, क्योंकि हमने लेमडा A शो करना है। हम राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। अब जैसे मैंने ये कहा, जैसे ये है 1, ये पहला 2 3, पहला 4 और दूसरे वालों को अलग मैट्रिक्स में डाला हुआ है। इसी तरह हम इसके दो मैट्रिक्स बना रहे हैं। और दूसरा क्या बनेगा शाबाश, ये जो दूसरे एलिमेंट हैं ये दूसरे मैट्रिक्स में चले जाएंगे। ये है म्यू A11, म्यू A11, इसके बाद म्यू A12, म्यू ये क्या लिखा हो बेटा, A13। इसके बाद यहाँ देखें म्यू A21, म्यू A21, म्यू A22, ये देखें A22, म्यू A23। यहाँ बेटा क्या आएगा, ये देखें म्यू A31, म्यू A32, म्यू A31, ये 21 है, और म्यू A32, ये देखें म्यू A32, और ये है म्यू A33। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स का यहाँ जो है अलग-अलग जमा हो रहे हैं।
अब ज़रा देखिए बेटा इसको गौर से, यहाँ इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से लैम्डा ज़रब हो रहा है, और ये आप जानते हैं कि जब हम किसी अदद को किसी मैट्रिक्स से ज़रब करते हैं तो वो हर एलिमेंट से ज़रब होता है, और इसी तरह जब हम किसी अदद को किसी मैट्रिक्स से कॉमन लेते हैं तो वो हर एलिमेंट से बाहर आता है, कॉमन होता है। तो यहाँ लैम्डा हर एलिमेंट में कॉमन है, और इस मैट्रिक्स में म्यू हर एलिमेंट में मौजूद है, और इस म्यू को भी हम इस मैट्रिक्स से कॉमन ले सकते हैं। तो पहले हम लैम्डा लेते हैं कॉमन, इज इक्वल टू लैम्डा A11 12 13 21 23 31 32 प्लस, यहाँ से देखें बेटा ये लैम्डा आ गया बाहर, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, और लैम्डा सब में से क्या आ गया, बाहर आ, कॉमन आ गया। यहाँ क्या है, म्यू है, सब में है, और फिर यही 11 12 13 यही मैट्रिक्स हमारे पास आना है। म्यू 11 12 13 31 32। अब ये आप बेटा देखें कि ये लैम्डा ये किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है किसके, ये देखें ये ए मैट्रिक्स के बराबर है। तो यहाँ आएगा लैम्डा मैट्रिक्स ए, यहाँ प्लस म्यू, और ये वही मैट्रिक्स क्या है, ए है, और ये जो है ये किसके बराबर है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखें हमने स्टार्ट कहाँ से किया, लेफ्ट हैंड साइड से, और यहाँ से हम क्वेश्चन को जो है चलाते हुए हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के, और ये हमारा प्रूव हो गया। तो बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। आमीन।